हम नितिन गडकरी जी को ये बताना चाहते हैं कि काला कानून वापस लो, और जो आपने इंश्योरेंस के नाम पे जो लोगों से धोखाधड़ी कर दी, रातों रात आपने थर्ड पार्टी का अमाउंट बढ़ा दी। किससे पूछ के बढ़ा दी भाई? हैं? इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा मंत्री अगर तू बनता, घर में बन लेता। हमने वोट दिए थे गडकरी साहब जब आप मंत्री बने थे। और रही बात ट्रांसपोर्ट उद्योग की, आज जब से आप आए हो, जब से गडकरी आया है, बताओ भाई क्या हुआ? नाश होया। जब से गडकरी आया क्या हुआ? नाश होया है। जब से वो गडकरी आया है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, विदेश बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा। अरे यार तू बैठ जा। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनका क्या करोगे आप? आपने कुछ नहीं करा। आपने सिवाय राजनीति चमकाने के आपने टैग बना दिया, आपने बेवकूफ़ बना दिया। 20% रेट बढ़ा दिए। डीजल आज 100 रुपए के पार है। ये देखना चाहिए सरकार को। 100 रुपये डीजल और CNG 70 रुपया दिल्ली के अंदर, और बाहर में 110-15 रुपया पेट्रोल डीजल और 90 रुपया 90-95 रुपया CNG का पैसा लग रहा है। सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे टैक्स पेयर मरता जा रहा है, और इससे देश बर्बाद हो जाएगा। हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, और हम तो अभी भी अग्रेसिव नहीं है, हम तो अभी भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो हमें हमारा हक है, वो हमें दे दिया जाए। हमें क्या जरूरत पड़ी है अग्रेसिव होने की? आज मैं जंतर मंतर में देख रहा हूँ, एक तरफ आप लोगों की ताकत है, आप लोग कई बहुत सारे लोग के साथ हैं, दूसरी तरफ प्रशासन लड़ा दिया। कुछ समय पहले किसान को जवान से लड़ा दिया था, अब ट्रांसपोर्टर को लड़ा दिया जवान से। ये सरकार जो है, ये ब्रिटिश सरकार है एक तरह से। रूल एंड डिवाइड का ये खेल खेलती है, फूट डालो और शासन करो। ये हमारी देश की रक्षा के लिए बने हैं। ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इंसान के जीने से लेके मरने तक एक ट्रांसपोर्ट की अहम भूमिका रहती है। क्या हमारे ट्रांसपोर्टर को अपने माई बाप मोदी और गडकरी से बात करने का भी हक नहीं है? अगर मैं अपने पिताजी से बात नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी से जाके बात करूं? इमरान से जाके बात करें, हम पाकिस्तान में जाके बात करें, वहां मिले हम अपना हक, वहां ले जाके क्यों नहीं मिलता गडकरी? जब इनको वोट मांगनी होती है, अमित शाह, गडकरी, राजनाथ, यहाँ तक तो मोदी हमारे घरों में आके पैरों में गिर के वोट मांगता हमारे से। आज उसको पता नहीं जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इतने दिनों से हम ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इतने बड़े बड़े इनके डस्टबिन हैं, उन डस्टबिनों में हमारे ज्ञापन जाते हैं। आज उनको पता था, 10 दिन से प्रधान जी के पास फोन आ रहे CP DCP कमिश्नर के कि तुम्हारा प्रोटेस्ट है, तो क्या गडकरी को नहीं पता? यहाँ के अपना नुमाइंदा नहीं भेज सकता? वह बंद कमरे में बुला रहा है हमें AC के अंदर। यहाँ धूप में चिलचिलाती धूप में नहीं आ सकता हमारे साथ? एक दिन वो भी ट्रांसपोर्ट लीडर था, अध्यक्ष था वो भी एक ट्रांसपोर्ट का, नितिन गडकरी, और आज वो उस कुर्सी पे बैठा है। क्या वो हमारे से नहीं मिल सकता आके? क्यों? सरकार की नीतियां और नीयत में बहुत खोट है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्टर की गाड़ी मालिक की समस्याओं को समझो, लेकिन समस्या सरकार समझने नहीं चाहती। ये समस्या नई भी है और पुरानी भी है। तो पुरानी सरकार से आपने नहीं लड़ा? 7 साल पुरानी सरकारों से भी हमने लड़ा, पुरानी सरकारों से भी बात करते थे, लेकिन नहीं सुनाई हुई। ये नई सरकार आई, हमने सोचा अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे को बेवकूफ़ बना दिया जी, टोपा पहना दिया। हमने इनको ये कहा था जी आप ट्रांसपोर्टरों की तरफ देखो, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करो, नहीं किया। हमने ये कहा था कि डीजल का और अपना CNG को GST के दायरे में लाओ, नहीं लाए। और दिल्ली के अंदर NGT लगाई थी इन्होंने, 1 महीने के लिए लगाई थी दोस्तों, वो उसको 2.5 साल हो गया, 2.5 से 3 साल मेरे ख्याल से। अगर मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, करीब 2000 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया करीब दिल्ली सरकार के पास आ चुका है। वो पैसा लोगों के अंदर फ्री में बांट के दिया जा रहा है, ना कि टैक्स पेयर को कोई फ़ायदा होता है। अगर हम एक गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी से करीब 7 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है। क्या केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी देश चलाते हैं क्या? वो कौन सी सब्जी या कौन सा सामान बेचते हैं वो लोग? सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री को डंप करके डाल दिया है। आज सिंगल मोटर मालिक, डबल 2-4 गाड़ियों के मालिक जो खड़े हैं ना अंकल जी, ये जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, इन लोगों ने जो 8-10 गाड़ियाँ थी, आज इनके बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं बचे भाई साहब। बहुत बुरा हाल बचा है। 1-1, 2-2 मुश्किल से गाड़ियाँ हैं, और किस्त वाला गाड़ियाँ उठा ले जाता है। आज ये जो सरकार है,
संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के माध्यम से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, ये सरकार बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और बिगाड़ने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हम बना सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। ये गूंगी बेरी सरकार जो है ये अपने कानों का मैल साफ करवा ले और अपनी आंखों का कचरा निकाल ले। देख ले आज देश का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे बैठा है ट्रांसपोर्टर MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ के कम से कम 16 स्टेटों के ट्रांसपोर्टर यहाँ आए हुए हैं। 16 स्टेटों के ट्रांसपोर्टर, और हमारी सैकड़ों बस, 150 बस हमारी गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ी है जो ACP ने अंदर नहीं घुसने दी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, ये गाजीपुर बॉर्डर जो है जी यूपी में बहुत क्यों रोक रखी है? अंदर ना आए ताकि प्रोटेस्ट में ना पहुंच पाए। हमारी 83 बस टीकरी बॉर्डर पे रोक रखी है, हमारी 27 बसें सिंगू बॉर्डर पे रोक रखी है। इस तरह से हमारी टोटल 500 से अधिक बसें हमारी रोक रखी है बॉर्डरों पे। इसके बावजूद भी हमारे 3 से 4 हज़ार आदमी, आप मीडिया के थ्रू दिखा लो, आप मीडिया के थ्रू घुमा के दिखाओ, 3 से 4 हज़ार आदमी हमारे यहाँ पर हैं। और ये वो लोग हैं जो त्रस्त हैं, सरकार सुनती नहीं है। कितनी समस्याएं हैं, रोड टैक्स के नाम पर लूट है। रोड टैक्स हम भरते हैं ना, तो रोड टैक्स अगर महीना 2 महीना लेट हो जाता है तो उस पर डबल हो जाता है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं वो कौन सा बैंक है, हमारे भी पैसे डबल कर दो। ये 3 महीने में पैसे डबल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए। ये लोगों को तो फ्री राशन बांट रहे हैं और टैक्स पेयर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर, ऐसे ऐसे गाड़ी मालिक हैं, अगर ताकत लगा देंगे तो सरकार हिल जाएगी। अगर सरकार अब भी आपकी बात मांगों को संज्ञान में ले लेती तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे इस सरकार को गिराने के लिए चाहे हमने जो भी करना पड़े। अब हम नितिन गडकरी जी के घर का घेराव करने आए हैं, अगली बार नितिन गडकरी को घेर लेंगे जी। हम नहीं डरते किसी मंत्री से, हम नहीं डरते। हाँ, पर 4 होंगे, पर 5 भी होंगे, 10 भी होंगे, ठीक है। टोटल 19 करोड़ की जनसंख्या हमारी, ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की 19 करोड़। एक एक घर में 4-4 बोट है। आप अंदाजा लगा लो, देश की आधी जनसंख्या हमारी है 80 करोड़। 135 करोड़ में से 80 करोड़ जनसंख्या हमारी है। क्या हम सरकार बिगाड़ नहीं सकते? अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। केजरीवाल ने भी बोला था कि ये ड्राइवर, ये ट्रांसपोर्टर सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रोजाना CNG बढ़ा रहे हैं। पुलिस का कैसा रवैया आपकी? देखो, पुलिस का काम है, पुलिस बेचारा एक नुमाइंदा है। जिस तरह से शतरंज का दिमाग किसी और के पास होता है, ये सिर्फ पैदे हैं। हम मान सम्मान करते हैं दिल्ली पुलिस का, अपने ये CRPF के जवानों का। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं और ट्रांसपोर्टरों की वजह से हम जीवित हैं। इनका मान सम्मान है, लेकिन ऊपर से जो आदेश आता है इनको फॉलो करना पड़ता है। अभी आगे क्या होने वाला है आप लोग को अगर नई बात मानी जाती है? हमारी प्रमुख 5-6 मांगे हैं, 5-6 मांगे हैं। ट्रांसपोर्ट आयोग बने, डीजल को GST के दायरे में आए, पेट्रोल। आपकी अगर बात नहीं मानी जाती है तो जिस तरह हमेशा प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो इसी तरह वापस जाएगा? ना ना, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो 3-3, 4-4 जोड़ी पजामे कुर्ते की हम डाल के लाए। हम यहाँ सोएंगे या फिर गडकरी साहब के घर के सामने सोएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। घर जाके करना क्या है? धंधा पानी खराब हो गया जी, काम धंधे चल नहीं रहे, गाड़ियाँ चल नहीं रही, गाड़ी फाइनेंसर उठा के ले जा रहे हैं, तो इससे अच्छा यहीं बैठ जाएंगे।